ड्राइवर कांस्टेबल कैसे भर्ती होते हैं सर? ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती होकर क्या हम प्रमोट हो सकते हैं? क्या की प्रमोशन होती है? ड्राइवर कांस्टेबल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होता है और ड्राइविंग लाइसेंस का कितना मैच्योर होना ज़रूरी है? क्या हमारे पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए? ड्राइवर जो है, ड्राइवर कांस्टेबल की ड्यूटी कितनी होती है? क्या ये घर आ सकते हैं या कोई और बिजनेस कर सकते हैं? उसके बाद क्या ये तालीम और जारी रख सकते हैं? क्या ये कोई और इम्तहान दे सकते हैं? किसी PCS, CSS या PMS में आ सकते हैं? इस तरह के आपके बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मेरी आज की वीडियो जी। ड्राइवर कांस्टेबल किस तरह से भर्ती होते हैं और ड्राइवर कांस्टेबल का क्या क्राइटेरिया है? मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप इन जॉब्स को हासिल करने के लिए जो होते हैं इम्तहानात, उन इम्तहानात में किस तरह से आप कामयाब हो सकते हो और किन किन मराहिल से गुजर के आपको जॉब मिलती है। उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन बच्चों को तैयारी भी करवाता हूँ। मुख्तलिफ मेरी अकेडमीज में क्लासेस चल रही होती हैं। चूँकि आजकल हालात हैं तो ऑनलाइन सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं और बच्चे ऑनलाइन मुझसे तैयारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ एग्जाम्स में मैं उनको तैयारी करवाता हूँ कैडेट कॉलेजेस में, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो उनके सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे कोर्स मुझसे बच्चे कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं लॉ का चूँकि स्टूडेंट्स भी हूँ, मैं लॉ भी पढ़ाता हूँ, लॉ सीखता भी हूँ, करता भी, तो मैं वकील भी हूँ जी। मेरे साथ बहुत से वकला काम कर रहे होते हैं मेरे चैम्बर में, मेरे भाई उनके साथ, और उस तरह से हम मुख्तलिफ कोर्ट्स में भी पेश होते हैं, जैसे कोई क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, लिटिगेशन हो। अगर आपका कोई इस तरह का इशू हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आते हैं मौजू की तरफ। तो ड्राइवर कांस्टेबल किस तरह से भर्ती होते हैं? तो व्यूअर्स, ड्राइवर कांस्टेबल जो है, इनका सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है जी फिजिकल मेजरमेंट। इनके कागजात डॉक्यूमेंट्स के साथ एक चीज़ इजाफी होती है, वो होती है ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ में जमा करवाना पड़ता है। आपके पास LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या मोटर कार, मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए। उसको आप अप्लाई करने के साथ उसमें अटैच हो सकते हो। LTV लाइसेंस हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार का लाइसेंस भी चल जाता है। उसी तरह से क्राइटेरिया है जी, आपका कद जो है वो 5 फीट 7 इंच होना चाहिए और गर्ल्स का 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। उसी तरह से आपकी चेस्ट जो है वो 33 साढ़े 34 होनी चाहिए, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। उसी तरह से आपकी जो एज है 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसी तरह से आपका हर चीज़, दौड़ आपकी जो है उसी तरह से 7 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल करनी है। इसी तरह से लड़कियों ने 10 मिनट में वही दौड़ करनी है। और इस तरह से आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपकी स्कूटी होने के बाद सबसे पहला आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट। उसके बाद फिर आपकी होगी जी दौड़, रनिंग, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से दूसरे कांस्टेबलान की होती है। उस दौड़ और रनिंग में कामयाब होने के बाद फिर आपका होगा जी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट भी आप उसी तरह से क्वालिफाई करोगे। रिटन टेस्ट में भी आप क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा जी ड्राइविंग का टेस्ट। ड्राइविंग का टेस्ट आपने पास कर लिया, ड्राइविंग में आप कामयाब हो गए, तो फिर आपका होगा मेडिकल। मेडिकल करवा के महकमा आपको आपकी पे शुरू हो जाएगी, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी और उस तरह से आप सारे मराहल से गुजर जाओगे। अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चंस की तरफ कि ड्राइविंग टेस्ट जो है उसमें आप किस तरह से सही कामयाब हो सकते हो और क्या क्या गलतियां आप करते हो। वो सारी की सारी गलतियां मैं आपको दोहराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कामयाब हो सकते हो। ड्राइविंग का टेस्ट सर किस तरह से होता है? तो देखिए, ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो आपके सामने एक बहुत बड़ी ग्राउंड होती है। उस ग्राउंड में बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। आपको एक गाड़ी चलाने के लिए कहा जाता है। वहाँ पे हम कोन्स के ज़रिए मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बना देते हैं। उन फॉर्मेशन में जिगजैग हो सकती है, दायरा हो सकता है, उसके बाद एक टकोन हो सकती है, एक ट्रायंगल हो सकता है, फिर डबल लेन हो सकती है, सिंगल लेन हो सकती है। आपने उनमें बैक भी गाड़ी लगानी होती है, बैक करके, और रिवर्स भी लगानी होती है। उसमें आप मुख्तलिफ गलतियां कर जाते हो। तो उसमें सबसे पहली जो मेन गलती आप करते हो ये होती है कि आप अपनी गर्दन को घुमा के देखना शुरू कर देते हो पीछे। जब आप रिवर्स कर रहे होते हो तो पीछे आपने हरगिज़ नहीं देखना, आपने साइड मिरर का यूज़ करना है। दोनों चीज़ों पे, दोनों दरवाज़ों के साथ साइड मिरर लगा होता है, उसके बाद एक फ्रंट मिरर लगा होता है सामने ऊपर। आप इन तीनों मिरर्स का इस्तेमाल करोगे। आप हरगिज़ गर्दन घुमा के पीछे नहीं देखोगे, इस तरह आप फेल हो जाते हो। उसके बाद व्यूअर्स, आप लोग जो हैं उसमें क्या गलती करते हो कि आप गाड़ी को यकदम तेज़ चला देते हो, यकदम स्लो कर देते हो, यानी क्लच से पाँव जल्दी से उठा लेते हो। आप पजल हो जाते हो, परेशान होते हो। तो आपने गाड़ी को बड़ा स्मूथ चलाना है। इस तरह आप यकदम, जब आप गाड़ी का क्लच छोड़ोगे या एक्सीलरेटर ज़्यादा दोगे तो गाड़ी यकदम उछलेगी या यकदम रुकेगी, या ब्रेक का यकदम इस्तेमाल करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप अनाड़ी हो, आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपने लाइसेंस किसी तरह से ले लिया है लेकिन ड्राइवर में आप फेल हो, तो लिहाजा आप वहाँ पर फेल हो जाते हो। तीसरी हम बात यह है कि आप लोग अशारों का जो आपका टेस्ट लिया जाता है, अशारों के टेस्ट में आप फेल हो जाते हो। मुख्तलिफ इंडिकेशंस, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं, मुख्तलिफ अशारे होते हैं, उनसे आपको पूछा जाता है कि ये क्या है, ये इशारा बताइए। ये आप कहोगे ये दाएं मुड़ने के लिए है, ये बाएं मुड़ने के लिए, ये फ्लाई, ये फ्लाई। उसमें कुछ अशारे ऐसे टेक्निकल होते हैं जिनको आपको नहीं पता होता। आपने रूटीन में सड़कों के ऊपर वो इशारे लगे हुए नहीं देखे होते, रोड साइंस।
तो रोड साइंस के लिए एक बुक मिलती है, वो बुक आप ले लो और रोड साइंस को अच्छी तरह से याद कर लो वो टेस्ट में जाने से पहले। चूँकि आपको ड्राइविंग तो आती होती है, सारा कुछ आपको पता होता है, लेकिन आपको रोड साइंस का नहीं पता होता, इशारों का नहीं पता होता कि इनमें क्या क्या है। उनमें कुछ ऐसे इशारे हैं काफ़ी सारे जिनके आपको रोज़मर्रा इस्तेमाल में वास्ता नहीं पड़ता, इसलिए आप वहाँ पे फेल हो जाते हो। चौथी और सबसे अहम बात यह है, आपको गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस का नहीं पता होता कि इस गाड़ी में है जो कितना मोबाइल पड़ता है, कितना ऑयल पड़ता है, इसकी टंकी का कितना फ्यूल है इस गाड़ी में, इस गाड़ी की इंजन की कैपेसिटी कितनी है, जिसको आप 1800 सीसी कहते हो, 1500 सीसी कहते हो, 1300 सीसी कहते हो। उसमें 1300 पूरा नहीं होता, 1326 होता है। इसी तरह से 1800 पूरा नहीं होता, उसमें कुछ फ़र्क होता है। तो इसलिए आपको आपकी गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस का पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा जी आप कौन सी ज़्यादातर गाड़ी इस्तेमाल करते हो, आप कहते हैं मेरे पास मेहरान है सर, तो आपसे मेहरान के तमाम क्वेश्चंस होंगे। मेरे पास होंडा है जी, मेरे पास फलाना है जी, कोरोला 1800 है जी, अच्छा जी उसकी स्पेसिफिकेशन बता दें जी। आपको उसका पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको टायर के साइज़ का पता होना चाहिए, टायर में हवा कितनी डलती है। ये छोटी छोटी मामूली चीज़ें हैं जो हर बंदे को पता होता है। आपको गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस के भी सवाल होते हैं, इसलिए आपको उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप फेल होते हो, आपके पास कोई साथ बंदा बैठा होता है, तो आप बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हो, आपकी जो सेफ्टी बेल्ट होती है वो नहीं आप लगाते, फिर आप शीशे सीधे नहीं करते हो, फिर आप अपना स्टीयरिंग एडजस्ट नहीं करते हो, आप अपनी सीट एडजस्ट नहीं करते हो, बस उस पर बैठ के पजल हुए होते हैं, परेशान होते हैं, उस तरह चलाना शुरू कर देते हो। तो इस तरह भी नहीं करना। जब भी आप गाड़ी पर बैठो, कोई टेस्ट दो, आप सबसे पहले अपनी सीट को एडजस्ट करो, उसके बाद उसका इशारे चेक करो, उसकी लाइट चेक करो, उसके बाद उसके मिरर सेट करो, उसके बाद उसका स्टीयरिंग आप देखो, उसके बाद फिर उसको चलाने की कोशिश करो। लेकिन उससे पहले आप अपनी हिफाजती बेल्ट बांध लो, हिफाजती बेल्ट बांध के फिर आप ये सारे काम करो, फिर आप ड्राइविंग करो। इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, जो आपके सवालात थे कि जी हम ड्राइविंग में कैसे पास हों, तो वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी डिटेल के साथ। फिर आपका सवाल होता है कि क्या सर हम इसमें आके तो और तालीम हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपने तौर पर आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। फिर आपका सवाल होता है कि सर क्या हम इसमें आके किसी और महकमे में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, ट्रांसफ़र होकर नहीं जा सकते। हाल बता कोई एग्ज़ाम दे के आप किसी और महकमे में जा सकते हो। फिर आपका सवाल होता है कि सर क्या हम इसमें PCS या CSS कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हैं, आप PCS CSS कर सकते हैं। फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर क्या इसमें तरक्की होती है? जी बिल्कुल होती है जी, उसी तरह से जिस तरह कंस्टेबलान की तरक्की होती है, ड्राइवर कंस्टेबलान की भी तरक्की होती है। हेड कांस्टेबल बनते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, MT विंग के अंडर काम करते हैं, मोबाइल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हमारा सेक्शन होता है पुलिस का, MT विंग, उसमें काम करते हैं। बिल्कुल प्रमोशंस होती हैं, उसी तरह से इनके ग्रेड भी बढ़ते हैं, रैंक भी बढ़ते हैं और प्रमोशंस भी होती हैं। फिर आपका सवाल होता है कि क्या हम सर इसमें जो है अपना कोई और काम साथ में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते जी। मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको बता दिया, हर दफ़ा बताता होता हूँ कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हुए कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन होती है, पाबंदी होती है, आप ऐसे काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो रिटायरमेंट के बाद ही ऐसे काम कर सकता है, रिटायरमेंट से पहले ऐसे काम नहीं कर सकता। उसके बाद आपका सवाल होता है कि सर इसमें कितनी फ़ीस चल जाती है, इसमें कितनी सिफारिश चल जाती है? जी बिल्कुल कोई सिफारिश नहीं चलती जी, कोई फ़ीस नहीं चलती। आप लोग मेरिट पे भर्ती होते हो, अगर आपके अंदर कुछ है तो आप भर्ती हो जाते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप उसकी तैयारी करके जाओ अच्छी तरह से और उसके साथ साथ आप मेहनत करो तो आप उसमें आसानी के साथ हो जाते हो। जो लोग हो चुके होते हैं आप उनसे पूछ लीजिए कितने पैसे दिए या कितनी रिश्वत सिफारिश चलती है। कोई ऐसा नहीं होता, बकवास है, लेम एक्सक्यूज़ हैं उन नालायक स्टूडेंट्स के जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम दे के एक किताब ले आते हैं और फेल होकर घर आ जाते हैं। ये मैं बार बार आपको कहता होता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से तैयारी करें कमिटमेंट के साथ। मुझे अक्सर कमेंट्स में आप पूछते हो सर बुक बता दें, तो वो बुक शुक नहीं होती, आपने मुकम्मल तैयारी करनी होती है पुत्र। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो जी, ड्राइवर कांस्टेबल किस तरह से भर्ती होते हैं और क्या क्या किन किन मराहल से वो गुजरते हैं और किन किन चीज़ों की आपको एहतियात करनी चाहिए। कोशिश की मैंने आपको डिटेल के साथ बताने की। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।